कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि सभी की जो क्वेरीज थी कि सर ये फॉर्म कब आएगा, और जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चे इसके लिए भी परेशान थे कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, क्यों इतना डिले हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए फॉर्म तो आना तय था, और जो आपकी दिक्कतें थी वो भी फॉर्म के आते ही सारी शांत हो गई हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप देखिए आपकी जो वो जो ऑफिशियल वेबसाइट दी थी AISSE.NTA.NIC.IN, वहां पे भी फॉर्म शो नहीं हो रहा है। फॉर्म आपको शो कहाँ होगा, देखिए आपको क्या डालना है गूगल पे, AISSE स्पेस 2024। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे 2024 डालोगे, ये देखिए ये .co.in नहीं, ये जो exam.nta.ac.in, इस पे आप जाते ही क्या चीज आप देखोगे, ये आपका देखिए पहले क्या लिख के आता था यहाँ पे 2023, बट अभी क्या लिख के आ रहा है, अभी क्या लिख के आ रहा है AISSE 2024। मतलब ये 2024 का फॉर्म आ गया है, पब्लिक नोटिस जारी हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि फॉर्म पे क्या क्या है। देखिए सबसे तो पहले आपको देखना है कि क्या नोटिस जारी हुई है। ठीक है, वैसे तो इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, आप वहां भी जाके विजिट करके इसकी वीडियो देख सकते हैं पूरी। देखिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं ताकि सभी के क्लियर, जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट हमको पता चल गई, क्या संडे को 21 को है, 21/1/2024 को हमारा एग्जाम है। ठीक है, दूसरी चीज ओएमआर शीट पे होगी, ये तो होता ही आ रहा था। पेपर कैसा होगा, जब ओएमआर है तो ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। कैंडिडेट देखिए अब यहाँ आ गया एज का क्राइटेरिया, ये जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सीधी उसी वेबसाइट पे जाके। एज का क्राइटेरिया क्या है, जो हमारा क्लास 6 का है, क्लास 6 का क्या है 10 to 12 ईयर्स। अब जो बच्चों के जो डाउट होते हैं कि सर मैं 12 साल एक महीने का हो गया हूँ, या मैं 11 साल कुछ दिन का हूँ, तो इसका क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, जो यहाँ पे 10 और 12 होता है इसको भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आप 10 साल के भी हो तब भी आप 6 क्लास का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और अगर 12 साल के भी हो तब भी दे सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो एज होनी चाहिए वो 31/3/2024 तक की लेता है। ठीक है, उसके बाद की नहीं। और वैसे ही अगर मैं क्लास 9 की देखूं तो क्लास 9 की क्या एज है 13 to 15 ईयर्स, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। रही बात एग्जामिनेशन फीस की, एग्जामिनेशन फीस क्या है, तो जो भी हमारे एग्जामिनेशन फीस क्या है, जो भी हमारे जर्नल कैटेगरी है, जर्नल कैटेगरी में कौन कौन से, ये डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विस मैन है, उनकी जो फीस है वो 650 है। ठीक है, और जो हमारे SC ST भाई हैं उनकी 500 फीस है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो फॉर्म आप भर सकते हो वो 16/12/2023। मतलब ये फॉर्म आप कब से भर सकते हो, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 8 से, और कब तक भर सकते हो 16 तक, तो 8 से 8 16, और आपको एक हफ्ता और एक्स्ट्रा दिया जाता है अप्रोक्सीमेट। मतलब इस बार जो आपकी फॉर्म भरने की जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो 1 महीने के भी ऊपर दिया गया है, और इसके बाद भी कुछ दिन विंडो खुली रहती है करेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमको 1 महीना अप्रोक्सीमेट 1 महीना और 1 हफ्ता दिया गया है। ठीक है, और लास्ट डेज ऑफ फीस पेमेंट की क्या है, फीस पेमेंट ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन की फीस पेमेंट की क्या है 16/12/2023। अब जो ये 16/12/2023 है, ये रात के 11:50 तक की होती है। ठीक है, वैसे तो हम लोगों को अब देखिए जो लोग पेपर का वेट कर रहे थे, जो लोग इस फॉर्म का वेट कर रहे थे, अब उनको वो तो बैठने वाले नहीं है, ये तो मुझे पता है। बट अगर बाई चांस बैठ भी जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि 11:50 तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट आप कोशिश ये करें जो स्टार्टिंग के 15 डेज या 10 डेज हैं, इसी में आप लोग जल्द से जल्द अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म भर लें। ठीक है, अब यहां बात आती है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या बोले तो वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या बोला है अब उसके भी देख लीजिए। ये जो सारा है ये सारा ऑथेंटिकेट वेबसाइट जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड किया हुआ है, तो कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ फॉर श्योर है। ठीक है, देखते हैं ये खुल जाए। देखिए तो पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि, और बताया भी था कि जैसे ही बुलेटिन में 2024 आ जाए, मान लीजिए आपका
इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। ऐसे तो मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, बट मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं इस पे जो वो मतलब जो चीजें अपडेट हुई हैं वो मैं आपको केवल बताऊंगा, ठीक है। तो चीजें क्या अपडेट हुई हैं देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन को जो डेट स्टार्ट हुई है वो 7 तारीख से ही हो गई है, ठीक है। 7 हमारी कल थी, आज कितनी है, आज हमारी 8 है, मतलब 7 से कल से फॉर्म आ चुका है और 16 तारीख का डेट दिया है। और वो भी कब तक, ये देखिए जो मैंने आपको 11:50 टाइम बताया है ये ऑनलाइन फी पेमेंट का है, ये फी पेमेंट का है, ठीक है 11:50। बट जो फॉर्म है वो 16 ही तारीख, ये भी 16/12 का है। फॉर्म जो है वो 16/12 शाम के 5 बजे तक केवल आप भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म जो है 16/12 के 5 बजे तक भर सकते हो, बहुत टाइम है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी फीस हो गई जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये आपका ये हो गया, ये एग्जामिनेशन डेट हो गई कि आपकी 21/1/2024 को है। और वही ड्यूरेशन जो हम लोग टाइमिंग पहले भी देख चुके हैं पहले वीडियो में कि क्या 6th क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो 2 से 4:30 रहेगी, जिसमें कि हम लोग को कितना मिलता है, 2.5 घंटा मिलता है। और जो 9th क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 2 से 5 रहेगी, जिसमें हम लोग को 3 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। और इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है जो भी इसकी है, क्या exams.nta.ac.nic/AISSC, ठीक है। ये हो गया है। इसके बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे भी जाके चीजों को चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपकी स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए और फोटो का साइज क्या है 10 KB टू 200 KB। अगर किसी भाई को अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने के तो आप नीचे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपका फॉर्म भराने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि चाहे बच्चा जिसका भी हो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हमारा पूरा अग्रसर रहेगा, ठीक है। देखिए तो क्या है 10 KB से 200 KB तक होनी चाहिए। सिग्नेचर का भी साइज दे दिया गया है 4 KB टू 30 KB और ये JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो क्या 10 टू 50 KB। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट जैसे अब आप एलिजिबल हो चुके हैं तो आप जल्द से जल्द पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार करिए, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कौन सा नगर निगम वाला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है, जिसके लिए मांगा है केवल उसी का होना चाहिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट फॉर सर्विस, अगर कोई डिफेंस एक्स सर्विसमैन है डिफेंस में तो उनका क्या चीज चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस चाहिए उनका। सर्टिफिकेट फॉर प्रिंसिपल कैरिंग द एप्लीकेंट स्टडिंग इन द अप्रूव्ड बाय न्यू सैनिक स्कूल एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर स्टडिंग करेंटली इन अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। मतलब ये पॉइंट उनके लिए जो पहले से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज फीस पेमेंट का है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। फीस पेमेंट आप लोग जान ही रहे हो आजकल कितना आसान हो गया है फी पेमेंट करना, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स आ गया। उसके बाद एनटीए और एसएस ये सब मैं बता चुका हूं तो मैं इसमें आपका फालतू टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है, वरना औरों में और हमें क्या फर्क रह जाएगा फर्क रहना जरूरी है। तो देखिए ये हो गया, ये सब हम लोग देख चुके हैं कैसे क्या है 2023 वाले बुलेटिन में भी। और ये मार्क्स का मैं आपको फिर से याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो कि मिनिमम हम लोगों को सेक्शनल जो 25% है ये ईच सब्जेक्ट में आने ही चाहिए, ठीक है। और 40% ऑल ओवर, ये मिनिमम है। ये जो दोनों मार्क्स हैं ये मिनिमम है और इसके ऊपर जो मार्क्स जाएंगे वो बनती है कट ऑफ। ये मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं, अगर आप वो देख के नहीं आए तो आप जाके पहले वो वीडियो देख के आइए, ठीक है। भले आप 2x पे देख लें कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है कि आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। आप 2x पे देखें 3x पे देखें डजेंट मैटर, ठीक है। ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वैसे तो 85 पेजेस की है पूरी पीडीएफ। ये वही है ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो हम लोग ने पहले देख ली है। 6th स्टैंडर्ड को 2 से 4.5 और 9th स्टैंडर्ड को 2 से 5। और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जो 6th क्लास में क्या क्या आता है, वो ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है। और इसमें हाफ हमारा जो लेके चलता है वो क्या लेके चलता है, मैथ्स। तो मैथ्स को छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। घबराना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, हम लोग बहुत ही ईजी वे में मैथ को उड़ा देंगे,
ठीक है। ये हमारा 9th का है। 9th में एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता था, कौन सा, सोशल साइंस, ठीक है, उसके 50 मार्क्स बढ़ जाते थे। बट इसमें भी अगर 400 का टोटल मार्क्स है तो 200 मार्क्स हमारा मैथ लेके जाता है, तो इसमें भी बच्चों घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी बता चुका हूं कि जो 6th पेपर, जो 6th क्लास का एग्जाम है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आता है, बट 9th का केवल इंग्लिश में आता है। ये सब वही पीडीएफ है, बस कुछ कुछ चीजें इन्होंने अपडेट कर दी हैं, वही पीडीएफ होती है, ठीक है। ठीक है, ये कैंडिडेट का सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो। कैंडिडेट शुड पुट हिज सिग्नेचर इन रनिंग हैंड से करना है, कोई आपको ये ऐसे नाम नहीं लिखना है जैसे मैंने ये किया है, ये गलत है। रनिंग हैंड का मतलब हो गया, मैंने ये रनिंग हैंड कर दिया और रनिंग हैंड ये हमारा साइन हो गया। नॉट इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, पहले बता चुका हूं। ऑन दी व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। फाइल साइज को क्या होना चाहिए, 4 KB टू 30 KB होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट अपलोड सिग्नेचर विल रिजेक्टेड, तो इसको ध्यान रखें कि कहीं किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका फॉर्म ही ना रिजेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्या आपको, अगर आपने सिग्नेचर नहीं दिया है, उस पर अपलोड नहीं किया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बच्चा, तो इसको मत करिएगा। इन केस ऑफ समवन एल्स सिग्नेचर हैज बीन अपलोडेड, द कैंडिडेट शुड बी कैंसिल्ड एंड द केस ऑफ विल कंसीडर्ड एज अ यूजिंग यूएफएम क्रिमिनल एक्शन एज पर द लॉ द कंट्री शैल बी इनिशिएटेड। तो देखिए, किसी और का साइन ना अपलोड कर देना, ये भी ना गलती करना, ठीक है। तो अच्छे से डॉक्यूमेंट को देख के अच्छे से, कोई भी गलती नहीं करना है। आप किस लिए जा रहे हो, आप एक आर्मी के उसमें जा रहे हो, तो आपके लिए डिसिप्लिन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। और डिसिप्लिन क्या कहता है कि हमको हर एक चीज को ढंग से देख के करना चाहिए, लापरवाही तो कतई नहीं बरतनी चाहिए। आपकी डिक्शनरी में लापरवाही शब्द ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। कई बच्चे की शिकायत आती है, सर फादर का नाम की स्पेलिंग गलती हो गई, कैसे हो गई, तुम बचपन से लेकर अभी तक तुमको फादर के नाम की स्पेलिंग नहीं आती है, मदर की स्पेलिंग गलत हो गई, कैसे हो गई। प्रवीण लिखना है तो PRAVEEN और परवीन PARVEEN। तो इस चीज को ध्यान रखे, कहां ए है कहां आर है, कहां क्या लगाना है। कम से कम स्पेलिंग तो मिस्टेक ना करो, वरना आप 6th का दो चाहे 9th का दो, आप उतने छोटे नहीं हो, ठीक है। तो स्पेलिंग का वो रखो। और यहां जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की चीजें हैं वो सब भी ध्यान रखो। ये हमारा थंब इंप्रेशन का दिया है, कैंडिडेट शुड एफिक्स हर और थंब इंप्रेशन ऑन दी व्हाइट पेपर विद ब्लू इंक। इसको ध्यान देना, ये जो सिग्नेचर है इसको हम लोग ने ब्लैक इंक से, मतलब व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से किया है, इसमें व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से किया है, ब्लू पेन से हमको करना है क्या, थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। इसमें 10 KB टू 50 KB होनी चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड स्कैन हर डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट। डीओबी अपलोडिंग फाइल मस्ट बी, जो डोमिसाइल का या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिनका एप्लीकेबल है उनका, या फिर सर्विस सर्टिफिकेट देना है तो उसका जो साइज दिया है 50 KB टू 300 KB पे देना है। और बहुत ही आसान है करना, आप सीधे जाओ उस पे गूगल पे डाल दो कि रिड्यूस द MB, वो फोटो MB रिड्यूसर जो आए उस पर अपलोड करके, डाउनलोड करके अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये सब गलतियां मत करना बच्चा। किसी को भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को बताइएगा, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये पेमेंट का है, ये पहले ही बता चुका हूं, ये सब हो चुका है, ठीक है। वैसे तो अब कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है। ठीक है, अब जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा कि हमको कब रिपोर्ट करना है। और मैंने पहले ही बताया है, ड्यू टू आप जैम में ना फंस जाएं, इसलिए आप हाफ एन आवर और कोशिश करें 1 आवर पहले अपने घर से निकल लें, ताकि आप सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से पहले एटलीस्ट पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि ये बच्चे का ही नहीं, ये पेरेंट्स का भी, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये सपना है। और सपना है और एम है, ये डेस्टिनेशन है आपका, फुल्ली डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन तो अभी कहाँ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अभी आपका ये आपकी लाइफ का पहला स्टेयर है। तो पहले स्टेयर को एकदम बखूबी चढ़ने के लिए आप सारा चीज टाइम पे ही करें मेरा बच्चा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पहले भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, ठीक है।
ये सब हो गया था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कैसे क्या है। कहीं भी आपका ये ध्यान रखिए कि सबसे पहला पड़ाव क्या है, पेपर तो आप बाद में दोगे, सबसे पहला पड़ाव क्या है, सबसे पहला पड़ाव ये है कि आपको फॉर्म भरते समय आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का भी फॉर्म या किसी का भी डॉक्यूमेंट अभी क्लियर नहीं है, तो अभी बच्चा 1 महीना से जब भी ज्यादा है, 1 मंथ से भी ज्यादा है, तो 1 मंथ से भी ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आप जल्द से जल्द अपना जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट बनवाने में बच जाओ, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नए उमंग और उत्साह के साथ, और अपनी एक सैनिक की अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स, जो कि चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो क्लास 9 का हो। उम्मीद करते हैं आप हमको वहां पाके बहुत आप अपने अंदर ये जान पाएंगे कि हम लोग आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।